आशा बहनों नमस्ते। आप अपने क्षेत्र के हर परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखते हो, पर जीवन का एक पड़ाव होता है जब विवाह होता है। तो विवाहित जीवन की शुभ शुरुआत के लिए मैं सोचती हूँ कि आपका बहुत बड़ा रोल है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि डॉक्टर मंजू पुरी बात कर रहे हैं एक नव विवाहित दंपत्ति से। अच्छे से उन्होंने सारा समझा दिया है कि कंसीव करने से पहले, गर्भ धारण करने से पहले भी उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, वैसे भी विवाहित जीवन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखें और समझें और अपने क्षेत्र के सब नवविवाहित दंपतियों को समझाएं। और ये जो पुस्तिका हमने बनाई है, इसमें ये इसको कवर टू कवर आप स्वयं भी पढ़ें और उनको पढ़ा के ये सब समझा दें कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप ही पे निर्धारित है कि आपके क्षेत्र के सब नवविवाहित दंपति सुखी रहें, कोई अनचाहा गर्भ ना हो उनको, और अच्छे से प्लान करके वो अपना परिवार बढ़ाएं और स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार, खुशी परिवार वो बनाएं। धन्यवाद। आ जाइए आ जाइए आइए। नमस्कार जी, आइए बैठिए। क्या नाम है आपका? प्रवीण मैम। प्रवीण। और आपका क्या नाम है? महक। अरे वाह। तो ये आपको किसने दिया ये किट? आशा दीदी ने। ओ दिखाइए। अरे वाह। तो ये है नई पहल किट, है ना? तो ये जो किट है, अगर आप देखेंगे कि इस पे लिखा है जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। ओके। सो ये किट जो गवर्नमेंट है वो सारे जो लोग नई शादी जिनकी होती है तो उनको ये किट देते हैं। तो इस किट में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो कुछ तो आप लोग के लिए गिफ्ट होते हैं इसमें, दो कपल के लिए। ये कुछ टॉवल्स हैं इसमें और टूथब्रश, ओके। और ये आपके लिए पेस्ट है और थोड़ा एक सैनिटरी नैपकिन्स का पैकेट भी है ना? तो और कंघा है और शीशा है। तो ये सब तो गिफ्ट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। और साथ में मैं ये बिंदी देख रही थी, तो बिंदी भी है इसमें, है ना? तो ये तो आप लोग के लिए हैं। इसके साथ में जो और ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो ये है कि इसमें आपके लिए कुछ गर्भ निरोधक साधन हैं। तो जैसे इसमें निरोध है, राइट, और इसमें आपके लिए ये इमरजेंसी पिल्स जो हम बोलते हैं कि अगर कभी कॉन्टैक्ट हो जाता है और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव आपने इस्तेमाल किया तो ये इमरजेंसी पिल्स हैं। और इसमें एक और तरह का गर्भ निरोधक साधन है, उसको बोलते हैं सेंटक्रोमिन छाया, जिसकी गोली आपको हफ्ते में शुरू में 2 बार खानी होती है और फिर बाद में 1 बार खानी होती है। तो ये है। तो एक ये भी है इसमें पुस्तिका जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, सारी तरह के गर्भ निरोधक के जो साधन है उसके बारे में लिखा है, राइट। तो ये इसलिए होता है ये किट, जो कि जब आप इस किट को देखें तो फिर आप आशा दीदी से इन सारे साधनों के बारे में एक वार्तालाप करें, है ना? ताकि आपको ये मालूम हो कि हम अगर आप ये चाहें कि बच्चा नहीं ठहरे तो क्या आपके पास तरीके हैं जिससे कि आप गर्भ निरोधक कर सकते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि जब शादी होती है तो 2 नए लोग आते हैं, एक घर बनता है। तो उसमें अगर आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे गर्भ निरोधक साधन का तो बच्चा ठहर जाएगा। तो आपस में एक दूसरे को जानने का टाइम तो मिला ही नहीं, है ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप एक दूसरे को जानें, अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें और फिर जब चाहें तभी बच्चा आए। तो इसका मतलब बच्चा जो है वो आयोजित तरीके से आना चाहिए, आपके प्लान तरीके से आना चाहिए। एक और अच्छी चीज़ इसमें जो है डाली हुई है वो है ये आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। अब ये क्यों डाली हैं? वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि हफ्ते में 1 बार जो कोई भी महिला है उसको ये गोली खानी चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में जो खून की मात्रा है, जैसे हीमोग्लोबिन है, वो ठीक रहे, उसको एनीमिया ना हो। क्योंकि सब महिलाओं को हर महीने थोड़ा सा खून जाता है ना? तो अगर हम ये दवा खाते हैं तो उससे हमारा जो खून जाता है उसकी खून की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि हमारे खाने में उतना आयरन नहीं होता जिससे कि हमें एनीमिया ना हो। तो ये भी इसमें है।
अब क्योंकि आप आए हैं मेरे पास तो अच्छी अच्छी बातें भी बताती हूँ, जो क्योंकि कुछ समय के बाद आप चाहेंगे कि बच्चा ठहरे। बच्चे का आगमन तभी होना चाहिए जब आप दोनों लोग शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो। तो उसके लिए अब आपको क्या ख्याल करना चाहिए? तो ख्याल करने में एक तो ये है कि हीमोग्लोबिन जरूर टेस्ट करा लेना चाहिए। उसमें वैसे तो दोनों का ही होना चाहिए, पर माँ का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चा है वो आपके गर्भ में बढ़ेगा, है ना। तो अगर हमें पता है कि अगर बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर जिस मिट्टी में अगर आप उसको डालेंगे तो पौधा उसके हिसाब से ही बनता है ना। तो क्योंकि वो बच्चा आपके गर्भ में 9 महीने रहने वाला है, तो आपके शरीर जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए, बोथ मानसिक एज वेल एज फिजिकल रूप से। तो उसके लिए जो हमारे अंदर खून है वो बराबर होना चाहिए। तो आपके अंदर खून 12 ग्राम होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा, और आपके अंदर 14 होनी चाहिए, है ना। तो ये नहीं कि केवल माँ का ही रोल है, पिता का भी बहुत रोल होता है। जैसे हमें कई तरह की लतें होती हैं, जैसे स्मोकिंग हुआ या शराब हुई, तो अगर हम जैसे स्मोक करते हैं तो आपके साथ में ये भी रह रहे हैं तो इनके अंदर वो धुआं जाता है, तो वो भी बच्चे को हानिकारक होता है। तो इसका मतलब माता पिता दोनों को कोई लत नहीं होनी चाहिए, राइट। इसके साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि जैसे आपका जो वजन है वो ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो वो भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा आपके शरीर में पल रहा है तो आपके हार्मोन्स उस बच्चे में से भी जाते हैं। तो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी सेहत बढ़िया नहीं है तो फिर वो बच्चा भी कमज़ोर पैदा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका वजन बराबर हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कमज़ोर हो। तो ना मोटे होने चाहिए ना कमज़ोर होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में जब भी आप सोचें कि बच्चा होना चाहिए तो बहुत अच्छा होता है कि आप अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो भी आपके घर के आसपास सेंटर है उसमें आप जाके डॉक्टर से एक बातचीत करें। तो वो किस लिए बातचीत करनी चाहिए, उसका कारण ये है कि हम कई बार हमारी फैमिली में कोई कोई बीमारियाँ चलती हैं, है ना, जैसे डायबिटीज़ हुआ और ब्लड प्रेशर हुआ, आजकल तो बहुत सारे लोगों को होता है। तो ज़रूरी है कि जो महिला माता बनने वाली है तो वो एक बार जाके डॉक्टर के साथ अपने, अगर कोई लंबी कोई घर में किसी को, जैसे कई बार होता है कि बच्चों में जन्मांतरू नुक्स होता है, कई बार एक थैलेसीमिया की बीमारी होती है जिसमें बच्चे को बार बार खून चढ़ना होता है, तो ये फैमिली में होती है। तो अगर कोई भी इस तरह की चीज़ हमारी फैमिली में है तो हमें उसे डॉक्टर के साथ साझा करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर हम उनसे साझा करते हैं तो डॉक्टर एक बार आपका असेसमेंट कर लेता है। तो अगर हमें पहले से पता हो तो हमें सलाह भी पहले से मिलेगी और हमारी जो जांच जो होनी है वो भी पहले से हो जाएगी। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम बच्चे के लिए प्लानिंग करते हैं तो उससे 3 महीने पहले से हमें एक गोली चालू करनी चाहिए जिसको फॉलिक एसिड की गोली बोलते हैं, है ना। उस फॉलिक एसिड, इस गोली में जो IFA की टैबलेट मिलती है इसमें भी वो फॉलिक एसिड होता है। रूटीन में मैं बोल रही हूँ कि आपको हफ्ते में 1 खानी चाहिए अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 है। तो अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस केस में आप जो ये वाली गोली है इसको रोज रोज 1 गोली खा सकते हैं। ये गोली खाएं या फॉलिक एसिड की गोली अलग से आती है वो खाएं। ये गोली में अच्छी मात्रा होती है फॉलिक एसिड की, जो काफ़ी होती है। तो ये जो गोली है इसका ये फ़ायदा रहता है कि बच्चे में जन्मांतरू नुक्स नहीं होते, राइट। तो फॉलिक एसिड बच्चों में जन्मांतरू नुक्सों से उसकी कमी करता है। तो क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती तो फिर हम ये गोली लेते नहीं हैं, हम डॉक्टर से मिले नहीं होते हैं। तो ये गोली आपको बराबर 3 महीने पहले से खानी शुरू करनी चाहिए। और फिर जब बच्चा हो तो उस टाइम पे कई बार उल्टी होती है तो हम ये बंद कर देते हैं और इसको फिर 4थे महीने से दोबारा चालू करते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए और आपका जो वजन है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो अगर हम इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें और घर में कोई स्मोकिंग, कोई शराब और इन सब चीज़ों का चलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मन सात्विक रहेगा, हम दोनों हेल्दी होंगे, हमारे में तालमेल अच्छा होगा, तो मान के चलिए जो संतान होगी आपको वो बहुत तंदुरुस्त होगी। और हर कोई आदमी चाहता है कि मेरी संतान सबसे अच्छी हो, नहीं। सो आई थिंक ये सब चीज़ें मेरे को लगा कि आपसे साझा करने से आपको थोड़ी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और थोड़ा ज्ञान वृद्धि होती है, और इससे आप ये सब बातें अपने बाकी जो आसपास के लोग हैं उनको भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी शादी रजिस्टर करा ली या अभी नहीं कराई? हाँ जी मैम, करवा ली। अरे रजिस्टर करा ली, वेरी गुड, क्योंकि ये भी जरूरी होता है कि हम उसको रजिस्टर कराएं। और ऑल द बेस्ट। और आई होप कि आपका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन, बहुत अच्छी तरह से निकले और बहुत अच्छी संतान के आप पेरेंट्स बने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है, कोई भी चीज़। मैम जैसे कि अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि राइट टाइम क्या है। जैसे आज जैसे आपने हमें
बताया, राइट, अच्छी जानकारी दी आपने, हाँ, बट फिर भी हमें ये नहीं पता कि राइट टाइम हम कब मैच्योर हैं और कब हम रेडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है कि जो नॉर्मल ये होता है कि जब आपकी शादी होती है तो कम से कम 6 महीने 1 साल तो आपस में टाइम निकालना चाहिए, और उसके बाद जब आप सोचते हैं कि बच्चा चाहिए अब आपको, तो उसमें जैसे महीना जब आपको शुरू होता है, पीरियड शुरू होते हैं, तो उसके पहले 10 दिन छोड़ के जो उसके अगले 10 दिन हैं वो टाइम होता है जब अंडा बनता है। आफ्टर पीरियड, हाँ, पीरियड्स का पहला दिन, उसके बाद 10 दिन छोड़ दीजिए, जो अगले 10 दिन हैं तो उसमें अंडा बनता है, और उसमें आपस में अगर आप मिलेंगे तो बच्चा होने के फुल चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो वो टाइम को हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। और मैम कोई ऐसी मतलब कोई रूटीन हो कि अगर हम उसको फॉलो करें तो बेबी जो हमारा मतलब आएगा आने वाला वो हेल्दी रहे, कुछ ऐसी टिप्स? हाँ, तो वो टिप्स में मैंने आपको एक तो बताया कि हीमोग्लोबिन आपका 12 होना चाहिए, और आपका स्मोक नहीं करना, हाँ ड्रिंक 14 होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, मानसिक रूप से मतलब देखिए जैसे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो जो खून में आपके हार्मोन्स बनते हैं स्ट्रेस वाले वो बच्चे को भी जाते हैं, है ना, तो बच्चे के अंदर वही तो खून जाता है ना। तो अगर आप पौष्टिक आहार खा रहे हैं, आपका हेल्थ फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो फिर मान के चलिए कि बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा। और बच्चा जब हो जाता है पेट में तो उसके दौरान बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना, सात्विक आहार खाना चाहिए और साफ स्वच्छ, और ये सब चीज़ें भी जो देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि हाइजीन अच्छा रहना चाहिए, है ना। तो अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो मान के चलिए कि हमारा बच्चा तो तंदुरुस्त पैदा होगा ही होगा। राइट, हाँ जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं प्रवीण, मैं महक, हम दोनों आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी आशा दीदी के पास जाइए और नई पहल किट का लाभ उठाइए। गवर्नमेंट का ये जो नई पहल किट का इनिशिएटिव है ये बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जो भी कपल्स की शादी रिसेंटली हुई होती है उनको ये कुछ तो अपनी हाइजीन को अच्छी तरह से साफ सफाई रखने के लिए कुछ गिफ्ट्स देते हैं, और उसके साथ साथ में इसमें गर्भ निरोधक तरीके भी होते हैं, और ये गर्भ निरोधक तरीके आप आशा दीदी के साथ डिस्कस करके और जो भी कपल को जो चीज जैसे पसंद आती है उसके हिसाब से वो ये ले सकते हैं। और इसमें ये आयरन और फॉलिक एसिड की भी टैबलेट्स हैं जो हर महिला को एक टैबलेट हर हफ्ते लेनी चाहिए अगर उसका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर हो, और अगर उसका हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो उसको एक गोली 2 बार दिन में लेनी चाहिए, और इससे जो शरीर है और उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। और गर्भ निरोधक के तरीके अपनाकर आप जब चाहें तब बच्चा प्लान कीजिए, और सबसे पहले आप आपस में अपना संबंध अच्छा कीजिए, अपना बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करिए, और उसके बाद में जब आप चाहें तब उस टाइम पे बच्चा प्लान कीजिए। धन्यवाद।